हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेट फार्मा। तो दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग मीन्स झारखंड पब्लिक कमीशन की तरफ से जो है औषधि निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है। तकरीबन जो है 30 पोस्ट है। ड्रग इंस्पेक्टर की डीआई की पोस्ट आई हुई, उसका जो अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है तो 29 मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है या हाँ, आज से ही जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस है स्टार्ट हो गया। उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं जरूरी है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और इस नोटिफिकेशन को जो भी कम्प्लीटली रीड करेंगे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये देखो पूरा एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो ये कि ये लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, मीन्स 18 फरवरी 2026। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर, और ये ये इनका पहला जो नोटिफिकेशन है तो उसके बेस पे उन्होंने निकाला हुआ है, तो रेफरेंस मान के। तो इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश डीआई का फिल होता है, पहले ओटीआर बेस में होता है। पहले हम क्या करेंगे, ओटीआर जनरेट करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन फॉर्म फिल करेंगे, और इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके झारखंड लोक सेवा आयोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा, मीन्स उसे भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी। तो ये है, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो भैया, ये रहा औषधि निरीक्षक मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर। टोटल पोस्ट जो है 30। एंड अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट। एंड ये जो ओबीसी बोलते होंगे शायद वहाँ का जो भी होगा लोकल, तो 5 पोस्ट इसके लिए है। और एजी, ये कोई भी ईएससी बोलते होंगे मे भी वहाँ पे। तो ये 2 पोस्ट यहाँ पे कैटेगराइज किया। एसटी के लिए इन्होंने 1 पोस्ट एंड 2 पोस्ट अदर, और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 2 पोस्ट यहाँ पे किया कैटेगराइज। और टोटल पोस्ट है, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है 30 है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट पोजीशन कितने हैं, 30। ठीक है। और पे लेवल की बात करें, वही पे लेवल देखो, पे लेवल यहाँ पे 9 का है। और और सभी जगह का जहाँ क्या आता है, अभी जो उत्तर प्रदेश का आया हुआ था तो उसका जो पे लेवल था 8 का था। तो दिस इज गुड थिंग, झारखंड पब्लिक कमीशन की तरफ से अच्छी चीज है। और ये परमानेंट वैकेंसी है, उन्होंने लिख रखा है अस्थाई। एंड प्रोविजन पीरियड 2 ईयर का रहेगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, तो क्या आप पहले आराम से पढ़ेंगे और उसको मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या कह रहे हैं, क्या पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा अ पर्सन हु हैव अपॉइंटेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी अ पर्सन हु हैव डिग्री इन फार्मेसी। डिग्री इन फार्मेसी मीन्स बी फार्म, और फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वही बी फार्मा, या मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम from a university established in India by law as per rule number 49 drug and cosmetic rules 1945। 1945 तो नहीं होता, 1940 होता है। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 आया था। ठीक है, यहाँ पे उनका मिस्टेक है। तो कि कौन कौन एलिजिबल है, डिग्री इन फार्मेसी मीन्स बी फार्मा। ठीक है, बेसिक डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, बी फार्मा। और इसके अलावा इन्होंने जो मेडिसिन बोला है, मेडिसिन मीन्स एमबीबीएस है। ठीक है, याद रखना, एमबीबीएस, एमबीबीएस। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये भी होता है स्पेशलाइजेशन, अगर ये है, या माइक्रोबायोलॉजी है। एमएससी माइक्रो एमएससी जो किए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, दीज स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। मैं पहले से बोल देता हूँ, एमएससी वाले नहीं एलिजिबल है। स्पेशलाइजेशन, जिन्होंने एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन किया है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में, दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल। ऐसा नहीं कि एमएससी फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाले एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे एक पॉइंट इन्होंने और लिख दिया है, ये 18 मंथ का जो लोचा चल रहा है ना एक्सपीरियंस का। तो इन्होंने देखो
उत्तर प्रदेश का जो आया था तो उन्होंने मैंडेटरी लिख रखा था, अभी तक मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मैंडेटरी है। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो, प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर्स, पहला पैराग्राफ इन्होंने क्या किया, हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ दीज one of the substance specified in schedule C means not less than means 18 मंथ से कम जो है एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एट लीस्ट वन ऑफ सब्सटेंस शेड्यूल सी का, शेड्यूल सी का अगर आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, कोई भी सब्सटेंस पे, एक सब्सटेंस पे शेड्यूल सी का होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है। और तीसरा पॉइंट क्या, हु हैव गेन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर इन द इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी of the substance specified in Schedule C, tenure of their services as a drug inspector shall be authorized inspected in manufacturing substance। वही इन्होंने कह रहा है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए इंस्पेक्टर, कोई भी कंपनी में आप क्वालिटी कंट्रोल में हो और शेड्यूल सी के अंडर आपने क्या कर रखी है, टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो। या आप एज ए इंस्पेक्टर काम किया हुआ है कहीं पे शेड्यूल सी के अंदर, कि जो इंडस्ट्री में होते हैं क्वालिटी वाले, वहां पे भी डीआई का यूज होता है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखो मैंडेटरी नहीं लिखा है एक्सपीरियंस, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन सीधा लिख दी, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर्स। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे लिख देना चाहिए था ना, या एसेंशियल लिख देना चाहिए था, या तो इनको डिजायरेबल लिख देना चाहिए था, दीज आर द डिजायरेबल कंडीशंस, लेकिन नहीं। अब इसका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है स्टार्ट हो रखा है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, शायद कल आ जाए, तो उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा कि जो यस करने पे फॉर्म आगे फिल हो रहा है, मींस एक्सपीरियंस वाला जब जहाँ पे आएगा वहां पे अगर यस करने पे फॉर्म फिल हो रहा है तब तो जो है मैंडेटरी है, अगर नहीं हो रहा है, अगर नो करने पे भी फिल हो रहा है तो डिजायरेबल पे है। इसका वीडियो जो है कल मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, मस्ट वॉच, ठीक है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम एज जो है, मिनिमम एज 21 ईयर है, और अकॉर्डिंग टू कास्ट जो है इन्होंने अलग अलग दे रखा है, अधिकतम आयु बता रखी है, तो यूआर के लिए 35 है, ओबीसी के लिए वही 37, एंड फीमेल कैंडिडेट एंड अदर अदर जो कास्ट होते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 38, एंड अनुसूचित जात के लिए आपका 40, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कंडीशन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सिलेबस, लिखित परीक्षा, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेहतरीन सिलेबस है भाई इनका, ये मानना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, अलग अलग 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 200 का रहेगा, एंड 2 घंटे होंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला जो प्रश्न पत्र होगा, मीन क्वेश्चन, तो कितने पेपर होंगे, 5 पेपर होंगे रिटन में, याद रखना। तो पहला, जिसके पास फार्मेसी की बी फॉर्म की डिग्री है, तो उसका जो है 200 मार्क्स का फार्मास्यूटिक्स ही पूछा जाएगा, सिंपल, ठीक है। पहला पेपर इसका हो गया। अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो जनरल मेडिसिन से क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास बी फॉर्म डिग्री है तो माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाएगी, अगर आपके एमबीबीएस है तो भी माइक्रोबायोलॉजी ही पूछी जाएगी, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का।
और यहाँ पे बात करें तीसरा पेपर में, अगर आपके पास डिग्री है तब भी, डिग्री मीन्स बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, तो फार्माकोलॉजी ही पूछा जाएगा। और या आपके पास जो एमबीबीएस की डिग्री है तो उसमें भी आपके पास इसमें जो फार्माकोलॉजी ही पूछा जाएगा 200 मार्क्स का, ठीक है। और फोर्थ पेपर में अगर आपके पास जो डिग्री इन मेडिसिन है, समझो डिग्री इन मेडिसिन, स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विथ एमबीबीएस, देन सब्जेक्ट आपका रहेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थोड़ा सा गड़बड़ किया है यहाँ पे। और डिग्री इन मेडिसिनल स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, देखो यहाँ पे दोनों चीजें सेम, ये बाई मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो जिसके पास बैचलर ऑफ डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो उनसे जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पूछा जाएगा। जिनके पास ये है अपना एमबीबीएस, तो उनका क्वेश्चन पेपर होगा बायोकेमिस्ट्री 200 मार्क्स का, ठीक है। और पांचवा पेपर है जिनके पास डिग्री है, डिग्री किसका, बी फॉर्म का, तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट होता है। और एमबीबीएस वालों के लिए भी सेम चीजें रहेंगी, ज्यूरिस्प्रूडेंसी 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल आपके हो रहे हैं 1000 मार्क्स के। तो पेपर जो होगा 1000 मार्क्स का पेपर टोटल होगा। टोटल कितने का होगा पेपर आपका, रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा आपका 1000 मार्क्स का। एंड देन इंटरव्यू आपका जो होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा। तो एक चीज मैं बोलूंगा भाई, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, अगर उनका इंटरव्यू खराब भी गया, अगर इन्होंने स्कोर अच्छा किया है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पांचों पेपर में, तो कोई उनका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना मेरी पॉइंट है। तो टोटल जो कट ऑफ इनका आएगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 1100 सॉरी, ठीक है, 1100, ओके। और ये कैसे फॉर्म फिल करना है उसका मैं कल कोशिश करूंगा वीडियो बनाना, और सर टाइम मिले तो मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो, पक्का बनाऊंगा, कोई भी बात नहीं, ठीक है। और क्या करना है देखो, पहले आपको जाके ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, देन फॉर्म फिल करना है। इसकी वेबसाइट ये है, ठीक है, www.gpsc.gov.in पे, ठीक है। पहले जाओगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करोगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको भेजना भी है। भेजना किस पते पे है भाई, एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये एड्रेस रहा आपका, उनका जो ऑफिस का है। तो परीक्षा नियंत्रण झारखंड लोक सेवा आयोग, सेकुलर रोड, रांची, ये पिन कोड है। और निर्धारित तिथि जो है इनकी, मतलब 5 मार्च 2026 से पहले आपको भेजना है। उसके बाद अगर हार्ड कॉपी वहां पे भेज रहे हो तो नॉट एक्सेप्टेड होगा, इन्होंने सब सब मेंशन कर रखा है। और आप ऊपर जो चिपकाओगे ना, भेजोगे जो जिससे, तो लिफाफे के ऊपर लिखोगे हार्ड कॉपी में, ये अपना विज्ञापन संख्या हिंदी में लिखना है, याद रखना। तो विज्ञापन संख्या है 12/2025, और किस पद के लिए है, तो नाम लिखना, पद का नाम औषधि निरीक्षक, और ओटीआर नंबर जो अपना रहेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो लिखोगे बोल्ड फॉर्म में लिखोगे, और नीचे अपना एड्रेस लिख के डिस्पैच कर देना है इनको। और इसके साथ साथ क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा इनका जो प्रिंट होकर निकलेगा, और इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं, जितने आप लगा रहे हो, क्लेम कर रहे हो, कोई भी मार्कशीट, डिग्री मार्क्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, और डिग्री की मार्कशीट हो गई आपकी, और उसका जो डिग्री हो गया, और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। ये करके आपको डिस्पैच करना है। तो ये बेसिक इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे फिल करना, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका वीडियो मैं कल पक्का बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।